नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर शनिवार यानी 15 फरवरी की रात मची भगदड़ में कई लोगों की जिंदगियां खत्म हो गई हैं। अब तक सामने आए आधिकारिक आंकड़ों के मुताबिक 18 लोगों की जान इस भगदड़ में चली गई। इस भगदड़ ने कई परिवारों में मातम फैला दिया है। किसी ने अपनी बहन खो दी तो किसी ने इस भगदड़ में अपनी मां को खो दिया, और जब वो मिले तो दुनिया से जा चुके थे। भगदड़ के सामने आ रही कहानियां कलेजा चीर दे रही। इसी भगदड़ में दिल्ली के सागरपुर की 7 साल की रिया भी थी, जिसका हाथ उसके पिता से छूटा, फिर वो हमेशा के लिए ही रुखसत हो गई। मूल रूप से उत्तर प्रदेश के उन्नाव की रहने वाली रिया के पिता ओपिल सिंह अपनी 2 बेटियों के साथ प्रयागराज में महाकुंभ स्नान के लिए निकले थे। स्टेशन पर भारी भीड़ देखकर परिवार की सुरक्षा के लिए उन्होंने वापस लौटने का मन ही बनाया था। ओपिल सिंह ने बताया कि वो अपनी पत्नी और 2 बेटियों के साथ नई दिल्ली स्टेशन के प्लेटफॉर्म नंबर 14 पर थे। स्टेशन पर भारी भीड़ देखकर परिवार की सुरक्षा के लिए उन्होंने वापस लौटने का मन बनाया, और वो लौटे भी, लेकिन साथ में उनकी 7 साल की बेटी न आ सकी। आंखों में आंसू लिए 7 साल की मासूम बेटी के पिता उसे खोने की जो कहानी बता रहे हैं वो कंपा देने वाली है। पिता ओपिल सिंह ने रूंधे गले से कहा कि प्लेटफॉर्म की सीढ़ियों पर चढ़ने के दौरान उन्होंने पाया कि अचानक से 4 से 5 हजार लोग नीचे उतरने लगे। वहां पर प्लेटफॉर्म बदलने की भी कोई घोषणा नहीं हुई थी, फिर भी अफवाह फैल गई। ओपिल सिंह का हाथ बेटी से इस दौरान छूट गया। उनकी बेटी की कनपटी पर लोहे की रेलिंग से निकली कोई कील या टुकड़ा घुस गया। वहां भीड़ को नियंत्रित करने या घायलों की मदद करने की कोई व्यवस्था नहीं थी। वहां सामान ढोने वाले 3 कुलियों की मदद से बेटी को लेकर बाहर आए। आपाधापी में उन कुलियों ने ही 300 रुपए की आर्थिक मदद की। इसके बाद दोनों कलावती हॉस्पिटल पहुंचे, लेकिन थोड़ी देर में डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। हम पहले चढ़े हुए थे, फिर वापस हमने कहा चलो घर चलते हैं। जीने में चढ़ने लगे, ऊपर से 5-6 हजार आदमी ऊपर से नीचे आने लगे अचानक। उसमें लोग एक से ऊपर एक के ऊपर एक गिरते चले गए। बैग वीआईपी बैग था, ऊपर से आने लगे। लोगों को संभलने का मौका नहीं मिला, नाकों से खून लोगों को निकलने लगे। मेरी बेटी कोने पे लोहे का वो था, उसके बीच में फंस गई और कीला घुस गया और पूरा ये काला पड़ी। आपकी बेटी कितनी? 7 साल। आप कौन सी ट्रेन पकड़ने के लिए? हम गए थे पहले शिवगंगा, लेकिन मैंने कहा बहुत भीड़ है, मगर वाले में चलते हैं। तो मगर वाले में आए 14 नंबर प्लेटफार्म पे, लेकिन भीड़ देख के ना हमने कहा चलो घर चलते हैं। किस समय आप स्टेशन में पहुंचे थे? आपके साथ आपका परिवार के कौन कौन? मैं, मेरी वाइफ, 2 बच्चे, मेरे 2 भाई। अच्छा, तो जिस समय भगदड़ सी मची वहाँ पर ट्रेन, पता लगा कि स्पेशल ट्रेन जा रही है, तो उसको लेकर आप परिवार पूरा का पूरा बिछड़ गया था इधर से उधर? सब 2 जने ऊपर चले गए थे ठीक है, और 2 जने बीच में रह गए थे। बेटी हमारी बड़ी वाली और मैडम हमारी सब ऊपर चले गए। मेरी छोटी वाली बेटी और हम और मेरा भाई छोटा वाला वो हुए रह गए। वो किला पकड़ते पकड़ते नीचे आ गए और मतलब 2 छोटे बच्चों को उठा उधर दे दिया, लेकिन हम अपनी बेटी को नहीं। इतनी दूर। बता दें कि रेलवे स्टेशन पर रविवार दोपहर को भी यात्रियों की भीड़ देखी गई, जो अपनी अपनी ट्रेन का बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। इतने बड़े हादसे के बाद भी भीड़ कम नहीं हो रही है। रेलवे कर्मचारियों ने रात भर प्लेटफॉर्म को साफ किया, जहां भगदड़ के बाद लोगों के जूते थे, फटे बैग थे, कपड़े बिखरे पड़े थे। रेलवे ने भगदड़ में मारे गए लोगों के परिजनों को अब 10-10 लाख रुपए की आर्थिक मदद का ऐलान किया है, लेकिन सवाल यही है कि क्या ये 10 लाख रुपए उनके दिए गए जख्म को मिटा पाएंगे, तो जिसका जवाब नहीं होगा। फिलहाल पुलिस और रेलवे विभाग मामले की जांच में जुटा है, और इतना बड़ा हादसा कैसे हुआ इसका पता लगाया जा रहा है। एनबीटी ऑनलाइन की रिपोर्ट।